आएगा। सामने का दरवाजा बंद कर लो तो पीछे के दरवाजे से आएगा। पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो खिड़कियों से आएगा। खिड़कियों को भी बंद कर लो तो वो पानी निकलने की मोरी होती है ना, उससे आएगा। उसको भी बंद कर लो तो छत को फाड़ करके, फर्श को उखाड़ करके आएगा। आएगा, हर हाल में आएगा। ढीठ मेहमान है, ढीठ मेहमान, ढीठ मेहमान है, आएगा, हर हाल में आएगा। इसलिए जीवन में सुख आए हंस लेना, और दुख आए तो हंस के उड़ा देना। यही जीने की कला है, यही कला जीने की कला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम चेहरे का रंग नहीं बदल सकते। कुदरत की तरफ से जो रंग मिलना था मिल गया, जो माँ बाप मिलने थे मिल गए, जो बेटा बेटी मिलने थे मिल गए, जो पति और जो पत्नी मिलनी थी वो मिल गई। हम नहीं बदल सकते। हम जीवन में चेहरे का रंग नहीं बदल सकते। कहने वालों ने कहा कि हम जीने का, हम जीवन में हम चेहरे का रंग नहीं बदल सकते, लेकिन जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। जीने का ढंग बदलिए, जीने का ढंग बदलिए, जीने का ढंग बदलिए। अभी तो आदमी ढंग का नहीं, ढोंग का जीवन जी रहा है। आदमी 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 ढंग का नहीं, ढोंग का जीवन जी रहा है। एक इंसान ने कोयल से पूछा, एक इंसान ने कोयल से कहा, एक इंसान ने कोयल से कहा, एक इंसान ने कोयल से कहा, तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर उसने सागर से कहा, अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर तीनों ने मिलकर के इंसान से कहा, अरे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की बुराई ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। यही हो रहा है। हम ढंग का नहीं, ढोंग का जीवन जी रहे हैं। आज का आदमी ढंग का नहीं, ढोंग का जीवन जी रहा है। जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है, जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। जिसको महावीर ने कहा, आदमी प्रदर्शन का जीवन जी रहा है। महावीर के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा, आज की दुनिया प्रदर्शन का जीवन जी रही है, दिखावे की जिंदगी जी रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चार जोड़ कपड़ों से जिंदगी चला लेना, लेकिन ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कभी कोशिश मत करना। ऋण लेकर के, उधार लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश नहीं करना। अरे कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, कल तक जिंदगी मौन से चलती थी। अगर जीवन में कोई कमी होती थी आदमी शांत हो जाता था। अगर जिंदगी में कोई अभाव होता था तो आदमी चुप हो जाता था, उसको स्वीकार करता था। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज जिंदगी लौन से चल रही है। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज जिंदगी लोन से चल रही है। लोन ले करके पूरा घर भर गया। लोन ले करके पूरा घर भर गया। 20 लाख की गाड़ी भी ले आए, 50 लाख की कार भी ले आए। लोन
50,000 की किस्त चुकाना है, घर भर गया। अब जाके पूछो अब तो तुम बहुत सुखी होगे। बोले नहीं। क्यों? किस्तें चुका रहा हूं। और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन आदमी खुद ही चुक जाता है। आदमी प्रदर्शन की जिंदगी जी रहा, दिखावे की जिंदगी जी रहा है, ढोंग की जिंदगी जी रहा है। इसलिए मैंने कहा ढंग की जिंदगी जिए, ढोंग की जिंदगी ना जिए। स्वभाव को बदले, सोच को बदले, चिंतन को बदले। जरा जरा सी बात पर गर्म होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बात पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बात बात में करके करने की जरूरत नहीं है। समर्पण में जीना सीखना चाहिए। याद रखना एक वक्तव्य, दूल्हा दुल्हन आए, नई नई शादी, परिवार के लोग लेकर आए, मुनि जी अभी अभी इनकी शादी हुई, इन्हें कोई संदेश दीजिए इनके जीवन में काम आए। विदाई का अगला ही दिन था, दुल्हन विदाई का वक्त था। दुल्हन रो रही थी, दूल्हा हंस रहा था। दुल्हन विदाई का वक्त था, दुल्हन रो रही थी, दूल्हा हंस रहा था। एक आखिरी बार रो रही थी। बहुत समझदार हैं आप लोग। विदाई का वक्त था, दुल्हन रो रही थी, दूल्हा हंस रहा था। एक आखिरी बार रो रही थी, एक आखिरी बार हंस रहा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी। एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी। दोनों की शादी हो गई, दोनों हो गए चिड़चिड़े। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए आपसे निवेदन, एक ही वक्तव्य याद रखना, जिंदगी में सुख आए हंस लेना, और कभी दुख आए तो हंस के उड़ा देना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दुख तो आएंगे, दुख तो आएंगे। ये तो बिन बुलाए मेहमान है। दुख बिन बुलाया मेहमान है। दुख बिन बुलाया मेहमान है, आएगा। उस समय सोचिए, बुखार से शरीर तप रहा है तो सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। इतना सोचने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुखार में शरीर तप रहा है तो घबराना नहीं, बल्कि सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। इतना सोचते ही तुम्हारे चेहरे पर जो गम है उसकी जगह मुस्कुराहट आ जाएगी। कभी व्यापार में नुकसान हो जाए, घबराना नहीं, बल्कि सोचना गलत तरीके की कमाई आई होगी, गलत तरीके का पैसा आया होगा, अच्छा हुआ चला गया। इतना सोचने मात्र से तुम्हारे दुख आधे हो जाएंगे। जिंदगी में कभी सुख आए दुख आए, घबराना नहीं, सोचना। सुख और दुख तो दूध के दांत है, और दूध के दांतों का टूटना तय है। सोचने से दुख, चिंतन से सकारात्मक पॉजिटिव सोचने से दुख आधे हो जाएंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, एक ही जीवन के जो मिला स्वीकार करो, जितना मिला स्वीकार करो, जब मिला स्वीकार करो। लेकिन मैंने कहा था, जैन भाग में कहा था कि सबको गिला है, बहुत कम मिला है। सबको गिला है,
सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए तो कि आप जितना कितनों को मिला है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए तो कि आप जितना कितनों को मिला। शिकायत मत करो, प्रार्थना करने बैठो तो शिकायत मत करो, बल्कि उसको धन्यवाद दो और धन्यवाद में बोलो कि मेरे मालिक, तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है, तूने मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा दिया है। शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। शिकायत करने लगते लोग, मेरे को ये नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, फला नहीं दिया, ढिका नहीं, उसको ये दिया, वो दिया, ये किया, बड़ा अन्याय किया, तूने बड़ा अन्याय किया। दृष्टि को सकारात्मक रखिए। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पीछे यमुना नगर वालों की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो रामपुर मनिहारन में जाके करूंगा। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, खुद का बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो बोलते हैं जी जान लगा दी पढ़ाई करने में, जी जान लगा दी, ना दिन देखा ना रात। अपना बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो आदमी कहता है जी जान लगा दी, ना दिन देखा ना रात। और पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग करके आएगा तो बोलेगा दे दिया होगा, दे दिया होगा। टेबल के नीचे से दो तरह की कसौटी आदमी अपने पास रखता है। दो 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 तरह की कसौटियां आदमी अपने पास रखता है। आपका बच्चा डॉक्टरी करके घर आता है तो आदमी बहुत छाती तान के कहता है दिन रात एक कर दिया तब जाकर के ये डॉक्टर बना है। अगर आदमी को खुद को नुकसान हो जाए, खुद को नुकसान हो जाए, खुद को नुकसान हो जाए तो कहता है ऊपर वाला बड़ा अन्याय करता है। और अगर पड़ोसी को कोई नुकसान हो जाए तो कहता है पाप का खड़ा तो एक दिन फूट नहीं था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक वक्तव्य याद रखिए, धर्म को पहले रखिए, धन को बाद में रखिए। पैसा भी जरूरी है गृहस्थ जीवन में, परिवार जीवन में, सांसारिक जीवन में पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसे के खातिर धर्म को नजरअंदाज मत करो। दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले 4 कदम चलकर मंदिर जाओ, मत्था टेको, घुटने टेको, हाथ जोड़ो और कहो प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने एक सुबह का सूरज मुझे और दिखाया। लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग रात में 10 बजे आपने जय जिनेंद्र की थी, गुड नाइट कह के विदा किया था, लेकिन सुबह मालूम पड़ा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह मिलने का प्रॉमिस किया था, सुबह जिनसे मिलने का आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन सुबह जब हुई तब आपको मालूम पड़ा अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक सूरज देखने को मिलता है तो पहले धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, घुटना टेको, मत्था टेको, हाथ जोड़ो और धन्यवाद दो कि मेरे मालिक तू कितनी करुणा बरसाता है, कितनी दया दिखाता है, मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा मुझ पर लुटाता है। और कहो
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, बोलो। रात सोने से पहले बोलो शरणागति। गीता में जिसको शरणागति कहा, प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करो। जैन धर्म में कहा चत्तारी शरण पवोजामी, अरहंते शरणम पवोजामी, अरहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता। सोते वक्त सोने से पहले कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू। इतना तो बोल सकते हैं हर आदमी को। बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है, 50 सेकंड की प्रार्थना है। इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरा नाथ तू है, दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है। इतना तो करो। यही शरणागति है, यही शरणागति है, यही शरणागति है। घर में रह करके, परिवार में रह करके एक बात हमेशा याद रखना, धर्म को पहले रखिए, धन को बाद में रखिए, तो जीवन स्वर्ग है। और धन जिंदगी भर करते रहे, धन 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 धन, आखिरी में हो गए निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन। तो गई भैंस। तो यही हुआ ना, यही हुआ ना। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन, तो गई भैंस। ये मनुष्य जन्म पाके आपने क्या किया? ये मनुष्य का चोला पाकर, ये मनुष्य की काया पाकर, ये मनुष्य का तन पाकर, ये मनुष्य का जीवन पाकर, ये मनुष्य की पर्याय पाकर आपने क्या किया? याद रखना, जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ये तो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, दुकान बना दी, मकान बना दिया, घर बना दिया, तुम्हारे बाप ने भी यही तुम्हारे लिए किया था, तुम भी अपने बच्चों के लिए यही कर रहे हो। तो ये क्या है? एक्सचेंज, विनिमय। विनिमय, ये विनिमय है।